सबसे पहली बात तो ये है कि कोविड की वजह से पहले 22-22 प्लेयर जाते रहे हैं। तो एक जो एतराज़ आ रहा है ना कि यार आप इसको भी लेके जाते रहे, इसको भी लेके जाते रहे, अब कहाँ है वो प्लेयर? अचानक से सरफराज अहमद कहाँ चला गया, फलाना कहाँ चला गया, फलाना कहाँ चला गया। वो इसीलिए साथ थे क्योंकि जगह ज़्यादा थी प्लेयर्स की। 22 प्लेयर्स का स्क्वाड होता था, अब 15 का है, तो आपको थोड़े से कम प्लेयर लेकर जाने हैं। पहली बात तो ये। दूसरी बात ये है कि अब उन 15 में से जो 11 खेलेंगे, हम ना 11 की टीम सेलेक्ट करते हैं। ऑब्वियसली पहले बाबर आज़म और रिजवान ओपन करेंगे, उसके बाद मोहम्मद हफीज़ आएंगे। 3 ये आपके पक्के हो गए। अब नीचे से अगर हम टीम देखें तो शाहीन, हारिस रऊफ़, हसन अली, इमाद वसीम और शादाब खान, ये 5 प्लेयर हो गए। ऊपर से आपने 3 सेलेक्ट कर लिए, नीचे से 5 सेलेक्ट कर लिए, कितने हो गए? 8 हो गए। पीछे कितने रह गए? 3 प्लेयर आपने चूज़ करने जो कि आते हैं चौथे, पाँचवें, छठे नंबर पर। चौथा, पाँचवा, छठा नंबर होता है मिडल ऑर्डर का। कोई ऐसा प्लेयर है ही नहीं जिसने अपने आप को परफॉर्मेंस के थ्रू मनवाया हो। कौन सा ऐसा प्लेयर है पाकिस्तान का जो माना जाता है कि भाई जी वो हो मिडल ऑर्डर में बहुत अच्छा प्लेयर है, शोएब मकसूद की जगह आ जाता, किसी की जगह भी आ जाता, वो आ जाता तो आप शोएब मकसूद की वकालत करने लग जाते, हुसैन तलत आ जाता, आप खुशदिल शाह की वकालत करने लग जाते। यही चल रहा होता क्योंकि उन प्लेयरों ने कभी अपने आप को मनवाया ही नहीं है। तो आपने उनमें से किसी ना किसी को तो चूज़ करना ही है ना। तो आपने इन 3 नंबर पर जब जो भी प्लेयर चूज़ करना था वो परफॉर्मेंस की बेस पे नहीं होना था, वो इस बेस पे होना था कि आप किस टाइप की ब्रांड ऑफ क्रिकेट खेलना चाह रहे हो, किस टाइप का इंटेंट लेके जाना चाह रहे हो वर्ल्ड कप के अंदर। अब यू नीड टू अंडरस्टैंड कि ये वाले प्लेयर किस किस वजह से आए हैं। ये इस वजह से आए हैं क्योंकि ये वाहिद वो प्लेयर्स हैं, खुशदिल शाह और आसिफ अली, जो कि ना सिर्फ बहुत बेसिक सी एक नीड है कि भाई छक्का मार सकते हैं। सिंपल छक्का मारना आता है यार इन्हें, और किसी प्लेयर को आपके छक्का भी नहीं मारना आता। ये आपकी क्रिकेट की रियलिटी है। अनफॉर्चुनेटली ये रियलिटी पूरे पीएसएल में भी बिलोंग करती है। पूरे पीएसएल के अंदर यार जितने भी प्लेयर्स हैं आप उठा के देख लो, कौन है जिसको आप हिटर कहोगे? कौन है जो तीसरे जो चौथे, पाँचवें, छठे नंबर पर आके गेम चेंज करता है विद हिज हिटिंग? कौन है? एक बंदा बता दो। क्रिस लिन, जॉस बटलर, बेन स्टोक्स, इस टाइप के जो प्लेयर्स हैं जो कि दुनिया में आजकल इस टाइप की हिटिंग होती है ना, इस टाइप का कौन है? कोई एक प्लेयर भी नहीं है। ठीक है, तो परफॉर्मेंस की बेस पर कोई भी नहीं आ सकता था, हिटिंग की बेस पर यही है जिनको छक्का मारना आता है, तो इसलिए इनको चूज़ कर लिया गया। सिंपल एज दैट। एक ब्लफ खेला है सिलेक्टर्स ने कि यार ये चल गए तो चल जाएंगे, वरना फिर मोस्ट प्रोबेबली आप फ्लॉप हो जाओगे, जिस तरह होते ही हो। ऊपर से आपको बाबर आज़म, रिजवान और हफीज़ ये आपको जो स्कोर करके देंगे ना, ये 15 ओवरों में 100 कर देंगे, 15 ओवरों में 110, 115, 120 कर देंगे ज़्यादा से ज़्यादा, और अगर एक दो आउट हुए तो भी इतना ही करके देंगे। ये इनकी मैक्सिमम कैपेबिलिटी है, लेकिन एक अच्छा स्टार्ट आपको दे देंगे। उसके बाद आपको वहाँ पर दोबारा मलिक नहीं चाहिए, दोबारा आपने वहाँ पर ये वाला स्ट्राइक रेट नहीं लेके चलना। मलिक का जहाँ तक चल रही है बात कि मलिक को होना चाहिए था, मलिक, यार मलिक ने अपने आप को कहाँ मनवाया है? हफीज़ है ना, हफीज़ और मलिक एक ही टाइम से खेल रहे हैं। दोनों प्लेयर अपने आप को एज, मैं तो नहीं कहूँगा लेजेंडरी प्लेयर अपने आप को मनवा नहीं सके, लेकिन हफीज़ फिर भी जाते जाते अपने कैरियर में 2 साल और ऐड कर गया क्योंकि उसकी परफॉर्मेंसेस रही हैं पिछले 2 साल में जिस बेस पर उसको नहीं निकाला जा सकता। ठीक है, इसी तरह मलिक की होनी चाहिए थी ऐसी परफॉर्मेंस कि आप उसको निकाल ही ना सको। हफीज़ से ज़्यादा इख्तलाफ तो नहीं होगा ना रमीज़ राजा का मलिक के साथ, जितना हफीज़ के साथ इख्तलाफ है, आपको पता ही है कितना है। हफीज़ फिर भी टीम के अंदर ही है ना। इट मीन्स कि रमीज़ राजा ने या किसी और ने इस बेस पर नहीं निकाला है, प्रॉपर किसी रीज़न की बेस पर टीम की सिलेक्शन हुई है, और वो सिलेक्शन इसी बेस पर हुई है कि हमें हिटर चाहिए वहाँ पर, हमें वहाँ पर मलिक टाइप प्लेयर नहीं चाहिए जो ज़्यादा से ज़्यादा 35 बॉलों पे 50 कर लेंगे, वो भी अपने बेस्ट डे के ऊपर। यही कर सकता है ना वो ज़्यादा से ज़्यादा। वो ये तो नहीं कर सकता कि 10 बॉलों पे आगे 35-40 मार दे, किसी दिन 30 मार दे, नहीं करेगा। वो आगे पहले टाइम लेगा थोड़ा सेट होने में, सिंगल डबल लेगा, डबल डबल करते हैं। एक और बात जो लोगों को समझ नहीं आती है वो ये कि यार जब प्लेयर की परफॉर्मेंस उसके नंबर के हिसाब से देखी जा रही होती है, जैसे आप ये एतराज़ कर सकते हो कि यार छक्का मारने की एबिलिटी क्या शर्जील में नहीं है, लेकिन शर्जील और फ़खर, अब आप यूँ तो नहीं कर सकते कि शर्जील और फ़खर को भी ले जाओ और उनको 5वें छठे पे खिलाते रहो। ओपनर आपके पास ऑलरेडी हैं, और बहुत अच्छा होता कि शर्जील और हफीज़ ने अपने आप को एज अ ओपनर शर्जील और फ़खर ने अपने आप को एज एन ओपनर मनवाया होता पिछले 2 सालों में। अगर 2 सालों में उन्होंने मनवाया होता तो आप बहुत ईजिली शर्जील और फ़खर को एज एन ओपनर रखते और बाबर आजम और रिजवान ये मिडिल ऑर्डर में आ जाते, हफीज़ मिडिल ऑर्डर में आ जाता।
अब प्रॉब्लम ये है कि ऊपर आपका एवरेज खेलने वाला प्लेयर आता है, इन प्लेयर बहुत अच्छा है लेकिन उसकी स्पीड कोई बहुत ख़ास नहीं होती, बाबर आजम की, रिजवान की, ठीक है। तो नीचे से आपको फिर तेज़ बंदा चाहिए ना, तो तेज़ बंदा आप लेकिन शर्जील नहीं डाल सकते, क्योंकि आपको शर्जील ओपनर है ना, आपको उस 5वें 6ठे नंबर का कोई प्लेयर उठाना है। तो अक्सर क्रिकेट में यूँ होता है कि भाई आप में भी ज़्यादा अच्छे प्लेयर हो, आपके स्टैट्स ज़्यादा अच्छे हो, आपकी परफॉर्मेंस ज़्यादा अच्छी हो, लेकिन आप अपने नंबर के हिसाब से चूँकि अपने आप को मनवा नहीं सके, अब जगह खाली है किसी और नंबर की, तो आप चूज़ नहीं होगे, कोई और प्लेयर चूज़ होगा जिसकी परफॉर्मेंस भी शायद इतनी अच्छी नहीं है, लेकिन वो उस नंबर का प्लेयर है, वो उस नंबर पे आके जो रोल प्ले करना होता है ना, वो प्ले कर सकता है। इस वजह से बहुत से प्लेयर बाहर बैठते हैं। शर्जील इसलिए बाहर बैठा है, फ़खर इसलिए बाहर बैठा है। ऐसा नहीं है कि उसकी खुशदिल शाह या आज़म खान या सुहेब मकसूद इनसे बुरी परफॉर्मेंस है, इनकी जैसी ही परफॉर्मेंस है उनकी, लेकिन उनको इसलिए नहीं चूज़ कर सकते क्योंकि आपके पास पहले ही ओपनर हैं। इसी तरह मिडिल ऑर्डर के अंदर अब मलिक अगर आपने तीसरे नंबर का प्लेयर लेना होता तो मे बी आप मलिक को खिला लेते, लेकिन तीसरे नंबर पे ऑलरेडी हफीज़ खेल रहा है, तो आप मलिक को क्यों डालोगे। थोड़ा सा इख्तलाफ ये हो सकता है कि जैसे मैंने कहा कि हारिस रऊफ़ की जगह मे बी धानी होता, या सुहेब मकसूद की जगह यानी चौथे नंबर पर मे बी मलिक होता, एक ऑप्शन थी। लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ है कि बाबर आजम को बाहर बिठा दिया हो और सुहेब मकसूद को अंदर डाल दिया हो, ऐसा कुछ नहीं हुआ है। जो बाहर बैठा है ना, वो भी उसकी भी जितनी वैल्यू है ना, जितना उसका स्टैट्स है, जितनी उसकी परफॉर्मेंसेज है, पता ही है सबको। तो एक तनकीद बराए तनकीद के बस जी हमने बोलना ही है, जो भी टीम सेलेक्ट हुई है बस फजूल में बकवास करी जाओ करी जाओ करी जाओ, टके का पता नहीं है कि टीम सेलेक्ट होती कैसे है, किसने किस नंबर पर खेलना होता है। अब लास्ट बात, वो आज़म खान पे इतनी तनकीद हो रही है, इतनी तनकीद हो रही है। ये जो 11 की मैंने आपको टीम बताई है, इसमें आज़म खान नहीं है, क्योंकि आज़म खान प्लेइंग 11 में नहीं खेलेगा। आज़म खान रिप्लेसमेंट है रिजवान की। अगर रिजवान खुदा न खास्ता किसी मैच में नहीं खेल पाता तो आज़म खान खेलेगा। तो यानी आप शर्जील या मलिक तो नहीं लेके आओगे ना, रिजवान की रिप्लेसमेंट देखोगे। रिजवान की रिप्लेसमेंट में क्या है, बैंक में आपके पास क्या पड़ा है, सरफराज अहमद पड़ा है। कितने अरसे से यार आप सरफराज अहमद को देखते आ रहे हो, क्या करता है वो, मसी उसके पास चौका मारने की कैपेबिलिटी है, ठीक है। और जब मैंने आपको बताया कि सिलेक्टर्स का इंटेंट ये है कि आपने पावर हिटर की तरफ जाना है, तो आपके पास PSL का पूरा स्क्वाड देखो कौन है, कौन सा विकेट कीपर है जो कि हिटर हो। तो उसके बेशक 3 इंटरनेशनल गेम्स हैं, उसमें उसके 6 रन हैं, ये मैटर ही नहीं करते यार। ऑब्वियस चॉइस ही वो बन जाती है क्योंकि उसके पास छक्का मारने की कैपेबिलिटी है, और रिजवान की रिप्लेसमेंट में आपके पास रिजवान जैसा अच्छा प्लेयर कोई नहीं है। तो अनफॉर्चुनेटली आपके पास चौथे 5वें 6ठे नंबर पर, इवन 7वें पर भी यार इमाद वसीम जो एक सिलेक्ट हुआ है, ये इमाद वसीम भी आपकी बेन स्टोक्स या इस टाइप का तो कोई वो ऑलराउंडर नहीं है। क्या करता है, एक लिमिटेड सी परफॉर्मेंस है यार, जो पाकिस्तान का एक बिलो पार परफॉर्मेंसेज है ना, उसी बेस पर प्लेयर सेलेक्ट होते हैं, और उसी बेस पर अभी सेलेक्ट हुए हैं। तो ये जो प्लेयर्स हैं ये अनफॉर्चुनेटली इतने अच्छे नहीं हैं, अनफॉर्चुनेटली ये इतने अच्छे नहीं है कि इंटरनेशनल लेवल, आजकल की जिस तरह क्रिकेट हो रही है उस लेवल के प्लेयर्स हों। ना इनकी परफॉर्मेंसेज हैं, ना इनका स्टाइल है वैसा, ना इनका टेम्परामेंट है वैसा, लेकिन आपके पास पीछे भी कोई नहीं है ऐसा। द ट्रूथ इज़ कि आपकी टीम ओवरऑल ही इस कैलिबर की नहीं है कि उन्हें उसे अप्रिशिएट किया जाए, ये ट्रूथ है। लेकिन अब वर्ल्ड कप आ गया, अब टीम ने जाना है, कुछ तो सेलेक्ट करके भेजना है ना यार, ठीक है। तो यही भेज सकते थे और वो बिल्कुल ठीक भेजा है उन्होंने। एक आधा प्लेयर कोई ऊपर नहीं, जैसे मैंने बताया कि मे भी हारिस रऊफ़ की जगह किसी को धानी अच्छा लगता हो, मे भी सुहेब मकसूद की जगह किसी को मलिक अच्छा लगता हो, ठीक है। इससे ज़्यादा कोई चेंज बनता नहीं है इस टीम के अंदर, और वो भी ये जो चेंज है ये कोई ना भी करे ना, तो वो ये नहीं डिज़र्व करता जो जो उनको मिल रहा है, जितनी गालम गलोच और जितना फजूल की तनकीद। अब मुझे बताओ यार, आप इसकी जगह आप इसमें तीसरे चौथे 5वें नंबर पर कोई प्लेयर, आपका इंटेंट ये है कि आपने हिटर्स लेके जाने हैं, अब आप किस तरह डालोगे किसी और को, मुझे दिखाओ कौन सा हिटर है और वो कहाँ कहाँ पर किस तरह की हिटिंग करता है। माना जाना हिटर हो, जब कोई प्लेयर माना जाना होता है ना तो बोलना ही नहीं पड़ता है। बाबर आजम माना जाना है ना, रिजवान है, हफीज़ ने अपने आप को अभी दोबारा मनवाया, आप उस पर बहस ही नहीं कर सकते हो। बॉलिंग में शाहीन शाह है, ऑलराउंडर में हसन अली है, आप बहस ही नहीं कर सकते उनके ऊपर, हर बंदा कहेगा यार इनको होना चाहिए। तो इस तरह का कोई हिटर है ही नहीं आपके पास। चूँकि हमारे यहाँ जितने भी इवन कैप्टन, कोच, चीफ सेलेक्टर, पता नहीं जब कैमरे के सामने बैठते हैं उनको बात ही नहीं करनी आती, उनको अपना ही व्यू पॉइंट एक्सप्लेन ही नहीं करना आता। तो जो चीफ सेलेक्टर कहना चाह रहे थे वो मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया। एक ब्लफ है, वो ब्लफ अगर चल गया, जिस मैच में ये चल गए, अगर हमारा मोमेंटम अच्छा हुआ तो मे बी ये 2-3 मैचों में चल जाएँ, तो मे बी आप आगे निकल जाओ।